उस मुखिया पद के लिए यहाँ पे लड़ाई क्यों हो रही है, और सिर्फ लड़ाई ही नहीं, हाथापाई तक ही नहीं, गोलीबारी। लेकिन अभी बात करने जा रहे हैं कि मुखिया जी के पास पावर क्या है, उनको क्या पावर मिल चुके हैं सरकार द्वारा, जिनके लिए वो लोग लड़ाई। हार में इस पद के लिए खासकर हाय तौबा क्यों मचा रहता है, तो मचा रहना ही चाहिए, क्योंकि यह पद ही है मलाई वाला। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मलाई वाला कैसे है, इसकी सैलरी भी मैं आपको बताते चलो इसकी। नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभम कृष्णा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुखिया जी के क्या क्या पावर हैं। क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में देखे गए हैं कि बीते दिनों चुनाव संपन्न हुए और उस चुनाव में जिन मुखिया जी का सैलरी बहुत ही कम है, ना के बराबर है, उस मुखिया पद के लिए यहाँ पे लड़ाई क्यों हो रही है, और सिर्फ लड़ाई ही नहीं, हाथापाई तक ही नहीं, गोलीबारी भी हुई है, जिस पर नीतीश कुमार जी ने कहा था कि एक्शन लेंगे। लेकिन क्या एक्शन हुए उनके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे ही। लेकिन अभी बात करने जा रहे हैं कि मुखिया जी के पास पावर क्या है, उनको क्या पावर मिल चुके हैं सरकार द्वारा, जिनके लिए वो लोग लड़ाई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले के जो मुखिया जी होते थे पगड़ी वगड़ी बांधे रहते थे, आपको लगता था अरे पगड़ी से देख, दूर से ही देख कर लग जाते होंगे कि अरे ये मुखिया जी है। लेकिन कुछ चेंजेज हुए हैं, जो कि पैंट शर्ट पहनने लगे हैं आज के मुखिया, या फिर हो सकता है कुछ कुछ मुखिया जी आपको धोती कुर्ते में दिख जाते होंगे। हाँ, कुछ चेंजेस ये भी हुए हैं कि बड़े बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर होने लगे हैं, बड़े बड़े आपको सफारी, टाटा सफारी ये सब में घूमते मिल जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि उनके पावर्स क्या है, उनके हाथ में शक्तियाँ क्या है। और बिहार में मुखिया जी को पंचायती राज व्यवस्था में कई शक्तियां मिली है। इनमें खास पावर कुछ इस तरह से है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकें आयोजित करना और उनकी अध्यक्षता करना। दूसरी, बैठकों का कार्य व्यवहार संभालना और उनमें अनुशासन कायम रखना। दूसरी, एक कैलेंडर वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 4 बैठकें आयोजित करना। नेक्स्ट, पूंजी कोष पर विशेष नज़र रखना। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के कार्यकारी प्रशासन की देखरेख। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों की देखरेख और दिशा निर्देश देना। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की कार्य योजनाओं प्रस्तावों को लागू करना। नेक्स्ट, नियमानुसार रखी गई विभिन्न रजिस्टरों के रख रखाव का इंतजाम करना। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के तय किए गए टैक्सों, चंदों और फीसों की वसूली का इंतजाम करना। नेक्स्ट, विभिन्न निर्माण कार्यों को कार्यान्वित करने का इंतजाम करना। नेक्स्ट, और राज्य सरकार या एक्ट अथवा किसी अन्य कानून के अनुसार सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों और कार्यों को पूरा करना। हार में इस पद के लिए खासकर हाय तौबा क्यों मचा रहता है, तो मचा रहना ही चाहिए, क्योंकि यह पद ही है मलाई वाला। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मलाई वाला कैसे है, इसकी सैलरी भी मैं आपको बताते चलो इसकी सैलरी 2500 है। मुखिया की सैलरी मात्र 2500 है, और जब 5 साल बाद आप उनसे मिलेंगे ना, कामकाज दिखेंगे, कामकाज पंचायत के कम दिखेंगे, उनके घर के ज़्यादा दिखेंगे। उनके बड़े बड़े घर बन गए होंगे, फॉर्चूनर ले लिए होंगे, 4-5 साल काफ़ी होते हैं। क्योंकि मनरेगा मनरेगा के लिए एक मतलब मनरेगा में लूटपाट करते हैं वो लोग। पेंशन योजना में, चाहे वो वृद्धा पेंशन योजना हो या फिर कोई भी पेंशन योजना में, वो लोग लूट खसोट करते हैं। यहाँ पे नीतीश सरकार में सबसे बड़ी खास बात ये है ना कि यहाँ पे अफसर भी आसानी से लूटपाट कर लेते हैं। नीतीश सरकार की एक प्लस पॉइंट कहें तो प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे मुखिया को पूरा का पूरा कमीशन नहीं मिलता है। और अगर माइनस पॉइंट क्या है तो माइनस पॉइंट ये है कि मुखिया को पूरा का पूरा क्यों नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पे भैया अफसरों को भी कुछ ना कुछ दिया जाता है और अफसर भी आसानी से ले लेते हैं। हाँ, एक अंतर जरूर है नीतीश राज और लालू राज में। लालू राज में एक चीज होता था कि पहले वहाँ पे तय हो जाते थे कमीशन की, किसको कितने कमीशन मिलेंगे। नीतीश राज में एक चीज है कि भ्रष्टाचार होते हैं, लेकिन ये देखकर आपको पहले काम काज देख लिए जाएंगे, गुणवत्ता देखकर कमीशन लिए जाएंगे। और हाय तौबा मचे भी क्यों ना, यहाँ पे अगर पंचायत समिति में पत्नी है तो वो अक्सर मंच पे उनके पति दिख जाएंगे आपको भाषणबाजी करते हुए। नियोजित शिक्षकों का मामला कर ले, वहाँ पे भर्ती का मामला कर ले, या फिर जिन भी चीज़ों पंचायत में जो भी कोई काम होंगे, वहाँ पे मुखिया जी का भ्रष्टाचार होना तय है। क्योंकि मुखिया जी यही सोच कर आते हैं कि भैया जाएंगे ना करेंगे। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि शिक्षित लोग राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि शिक्षित लोग राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। या तमाम लोग, हर मिडिल क्लास लोगों को देख लीजिएगा, एक एक पंचायत से 10-10, 15-15, 20-20 जो है लोग मुखिया के लिए खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? कोई वो क्रांतिकारी कदम है क्या? गांधी जी बनने का सपना था क्या उन लोगों का, जो वो लोग मुखिया बनने चले थे, या फिर नेहरू बनने चले थे? आखिर मुखिया पद के लिए उम्मीदवारी सभी लोग क्यों करना चाहते हैं? आप लोग जहां तहां देख लीजिएगा कि जब भी मुखिया चुनाव होने वाले होंगे तो मुखिया चुनाव से पहले इन लोगों का एक बड़ा ये आता है, समाज सेवी भावी उम्मीदवार करके। ऐसा क्यों? 2500 सैलरी के लिए? अरे 2500 सैलरी, 2500 से ज़्यादा तो एक मजदूर जो होता है, मुखिया के अंदर लगभग हजारों मजदूर कभी ना कभी काम करते ही हैं।
तो मजदूर की कमाई कहीं ना कहीं 9,000 10,000 हो जाती है, तो भैया 2500 के लिए मुखिया जी मुखिया क्यों बनेंगे, या फिर आम लोग जो है वो मुखिया क्यों बनेंगे। तो जाहिर सी बात है कि लूट खसोट काफ़ी संख्या में होती है। भारी कुमार जी को भी अच्छी तरीके से पता है, लेकिन वो भी करे क्या। कभी नीतीश जी कहते हैं कि मैं देखता हूँ, कार्रवाई करता हूँ, या फिर कार्रवाई क्या होता है, कुछ कार्रवाई नहीं हो पाता। कितने मुखिया जेल गए हैं, रिकॉर्ड है क्या, नहीं है। बिहार में यही दिक्कत है कि आम लोग जो हैं वो लूटे जाते हैं, उनके साथ गलत होते हैं, और सरकार या फिर अन्य जो पदाधिकारी है वो उन तक आसानी से घूस पहुंच जाते हैं। कह सकते हैं भ्रष्टाचार होते रहते हैं। धन्यवाद।